वेद, पहले तुमने मुझसे प्यार का नाटक किया और अब जब मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं तो तुमने कियारा से शादी कर ली। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा है? उसकी आवाज सुनकर कैफे के अंदर बैठे लोग उनकी तरफ देखने लगे। कुछ लोगों ने अपने फोन्स निकाले तो कियारा के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। कियारा ने समझाते हुए कहा, सोनिया, हम बात करने ही आए हैं। वेद भी दांत पीसते हुए बोला, वैसे भी ये तुम साबित नहीं कर पाई हो कि बच्चा मेरा है। सोनिया और भी इमोशनल एक्टिंग करते हुए बोली, वेद, एक औरत को पता होता है कि उसके बच्चे का बाप कौन है। तुम इस बात से मुकर सकते हो क्योंकि तुम्हें इस कियारा के साथ ऐशो आराम की जिंदगी बितानी है, लेकिन मेरा क्या? वो कियारा की तरफ मुड़कर बोली, कियारा, तुम एक औरत हो, तुम मेरा दर्द समझ सकती हो। मैं तो अपने बच्चे के लिए उसके बाप का नाम चाहती हूँ। मैं अपने बेबी के साथ अकेले स्ट्रगल नहीं कर सकती। फिर वो अपने आंसू पोंछते हुए गुस्से में बोली, कियारा, अगर तुम इसे डिवोर्स नहीं दोगी तो मैं मीडिया में जाऊंगी, मैं सबको बताऊंगा कि वेद ने मेरे साथ क्या क्या किया और तुम उसका साथ दे रही हो। यह सुनकर कियारा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने वेद की तरफ देखते हुए पूछा, 48 घंटे पूरे होने में सिर्फ चंद मिनट बाकी हैं वेद, क्या तुम प्रूफ करोगे कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है? सोनिया तुरंत सारा माजरा समझाते हुए भी बोली, इसके पास कोई जवाब नहीं है कियारा, ये बच्चा इसका ही है। मैंने तुम्हें हमारी फोटोज दिखाई थी और अगर फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरे पास मीडिया को बुलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यह सुनकर कियारा ने गुस्से से वेद की तरफ देखा था कि वो कुछ कहेगा, लेकिन वेद शांत था, जैसे वो सही वक्त का इंतजार कर रहा था। कियारा ने गहरी सांस ली और अपने पेरेंट्स और दादी की बनाई कंपनी के बारे में सोचते हुए उसने अपने बैग से डिवोर्स पेपर्स निकाले और वेद की तरफ सरकाते हुए कहा, तुम अपना सच साबित नहीं कर पाए, इसलिए इन डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो। सो फाइनली तुमने अपना डिसीजन ले लिया। चलो कोई बात नहीं, मैं समझ गया कि मेरी क्या हैसियत है तुम्हारी जिंदगी में। मैं कितना भी कर लूं तुम कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं करोगी। सोनिया एक्साइटेड होकर बोली, वेद, तुम्हारा सच नहीं छुप सकता, इसलिए जल्दी से साइन कर दो। आखिर ये बच्चा तुम्हारा है, तुम्हें ही तो इसकी जिम्मेदारी निभानी है। तभी अचानक कैफे के गेट पर एक तेज आवाज गूंजी, अरे ये क्या हो रहा है यहाँ? तीनों ने मुड़कर देखा तो रोहन मेहता कैफे में एंटर कर रहा था। वेद मन ही मन बोला, अब आएगा मजा। मैंने कहा था ना चाकू ही चाकू को काटेगा, तो आ गया मेरा धारदार बेवकूफ चाकू। वहीं रोहन को देखते ही सोनिया के होश उड़ गए। रोहन, तुम यहाँ कैसे? रोहन ने गुस्से में कहा, क्यों तुम चाहती थी कि मैं यहाँ ना आऊं, है ना? मैं यहाँ इसलिए आया हूं क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड किसी 3rd क्लास डिलीवरी बॉय को मेरे बच्चे का बाप बता रही है। ये सुनकर तो सोनिया की आंखें फटी की फटी रह गई। रोहन, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? ये तुम्हारा नहीं, वेद का बच्चा है। रोहन ने जोर से टेबल पर हाथ मारा। सोनिया, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुम्हें क्या चाहिए जो मैं नहीं दे सकता? अब तो मैंने अपना जिम भी खोल लिया है, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। तुम इस डिलीवरी वाले के पीछे जा रही हो? तुमने ही मुझे चुना था। वहीं कियारा शॉक्ड होकर रोहन और सोनिया को देख रही थी। उसने हैरानी से पूछा, सोनिया तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? रोहन ने हामी भरते हुए पॉजिटिवली सोनिया को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, हाँ, सोनिया मेरी गर्लफ्रेंड है और जो बच्चा उसके पेट में है वो मेरा है, इस 3rd क्लास आदमी का नहीं। सोनिया पैनिक होकर बोली, रोहन प्लीज, मैं तुम्हें बाद में सब समझा दूंगी, अभी तुम यहां से जाओ प्लीज। ये सुनकर रोहन भड़क उठा, नहीं, जो बात होगी अभी होगी। मैं ये कभी नहीं होने दूंगा कि तुम किसी और को मेरे बच्चे का बाप बनाओ। वो तो अच्छा हुआ जो ये वेद मेरे घर आ गया, वरना मुझे सच का पता ही नहीं चलता। असल में जब वेद रोहन के घर गया था तो उसने जानबूझकर रोहन को मॉक करते हुए कहा था कि उस दिन सोनिया ने तुझे चुना था, लेकिन देख, वो अब मेरे पास आ गई है और मुझसे शादी करना चाहती है। अब सोनिया भी मेरी होगी और तेरा बच्चा मुझे पापा कहेगा। ये सुनकर रोहन ने गुस्से में वेद पर हाथ उठाया, लेकिन वेद ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, यकीन नहीं आता तो जाकर सिटी केयर हॉस्पिटल में पता लगा ले। और आज 3 बजे सोनिया मुझसे मिलने कैफे में आने वाली है। अपनी आंखों से अपनी गर्लफ्रेंड को मेरा होते देखना। उस दिन बड़ा घमंड था, लेकिन देख, अब मेरा टाइम है। यह कहकर वेद वहां से निकल गया था, लेकिन रोहन तुरंत सिटी केयर हॉस्पिटल गया और वहां से सच जानने के बाद वो गुस्से में कैफे आ गया। वेद ये सब याद करके मुस्कुरा रहा था। वो मन ही मन बोला, अब कसाई खुद बकरी बन गई। सोनिया, अब कैसे बचोगी? आज सच तुम्हें खुद ही कबूल करना पड़ेगा। वहीं सोनिया इस सिचुएशन से बहुत पैनिक हो गई थी। वो जानती थी कि अगर आज धनंजय का दिया हुआ काम पूरा नहीं हुआ तो वो बचेगी नहीं। उसने दांत पीसते हुए गुस्से में रोहन को धक्का दिया और बोला, रोहन, ये तुम्हारा नहीं, वेद का बच्चा है। रोहन ने गुस्से में पूछा, तो हॉस्पिटल के फॉर्म में बच्चे के बाप की जगह मेरा नाम क्यों है? बोलो। क्योंकि ये बच्चा मेरा है।
जिसे तुम वेद का बता रही हो। आखिर क्या हासिल करना चाहती हो तुम सोनिया? सोनिया को समझ आ गया कि अब उसका गेम ओवर हो गया है। उसने मन ही मन कहा, फॉर्म में इसका नाम लिखकर गलती कर दी। सबसे बड़ा ब्लंडर यही हो गया। मैंने तो सोचा था कि रोहन के साथ सेटल हो जाऊंगी, लेकिन धनंजय ने कॉल करके मुझे इतना बड़ा ऑफर दिया तो मैं मना कैसे करती। वैसे भी इस बच्चे के जरिए मैं धनंजय से और पैसे ले सकती थी, लेकिन अब यही मेरी मुसीबत का जड़ बन गया है। उसने फिर डेस्परेटली कहा, नहीं, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये वेद का ही बच्चा है। हॉस्पिटल के फॉर्म में रोहन का नाम इसलिए था क्योंकि पहले मैं उसके साथ सेटल होना चाहती थी, लेकिन अब फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने बच्चे को उसके बाप से अलग नहीं कर सकती। इस बच्चे का बाप वेद ही है। रोहन गुस्से में बोला, तुम अभी भी नहीं मानोगी। तुमने खुद वेद को चीट किया था, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसका यूज किया। तुम असल में मेरे साथ रिलेशनशिप में थी, फिर भी उसे बेवकूफ बनाती रही हो। याद है ना कैसे ह्यूमिलिएट किया था तुमने उसे? तो फिर अब उसे डिलीवरी वाले के पास जाना चाहती हो? क्यों सोनिया? यू प्रॉमिस्ड मी दैट यू ओनली लव मी। तो अब क्या हुआ? सोनिया पूरी ताकत से चिल्लाई, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है रोहन, तुम मानते क्यों नहीं? ये वेद का ही बच्चा है। यह सुनकर वेद ने आखिर में अपना फाइनल दाव खेला। उसने अपना फोन उठाकर कॉल किया और अगले ही पल वरुण और मयंक एक बूढ़े आदमी के साथ अंदर आए। उन्हें देखते ही वेद बोला, आइए सर, यह है सोनिया। आपको इसी के पेट में पल रहे बच्चे का डीएनए टेस्ट करना है। सोनिया हैरानी से बोली, इम्पॉसिबल। ये बच्चा पैदा होने से पहले प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे कर सकते हैं? तब उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैडम आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस है। मैंने खुद एक मशीन बनाई है जो बच्चा पैदा होने से पहले ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती है। बस इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जिस औरत का टेस्ट होगा वो सिर्फ उसी बच्चे को जन्म दे पाएगी और उसके बाद कोई और बच्चा नहीं कर पाएगी। साथ ही जो केमिकल्स यूज होंगे उससे उसकी हेल्थ भी अफेक्ट होगी। बाल जल्दी गिरेंगे, झुर्रियां जल्दी आएंगी। ये सुनकर तो सोनिया के होश ही उड़ गए। उसे लगा कि कियारा जैसी रिच फैमिली के जरिए वेद साइंटिस्ट को भी हायर कर सकता है। वो डरते हुए बोली, मुझे नहीं करवाना डीएनए टेस्ट। तब वेद बोला, क्यों नहीं करवाना? डीएनए टेस्ट तो करवाना पड़ेगा, तभी तो साबित होगा कि बच्चा मेरा है। और ट्रस्ट मी, अगर ये बच्चा मेरा निकला तो मैं अभी कियारा को डिवोर्स दे दूंगा। वरुण, मयंक, पकड़ो सोनिया को। सोनिया घबरा कर रोहन के पीछे छुप गई। रोहन, ये तुम्हारा ही बच्चा है, प्लीज मुझे बचा लो। रोहन ने कसकर सोनिया को हक करते हुए कहा, कोई आगे नहीं आएगा वरना उसकी टांगे तोड़ दूंगा। वेद के इशारे पर वरुण और मयंक वहीं रुक गए। तभी कियारा ने गुस्से में सोनिया की तरफ देखते हुए कहा, सोनिया, तुमने झूठ क्यों बोला? किस लिए? सोनिया ने कोई जवाब नहीं दिया। तब वेद ने सख्ती से पूछा, मैं जानता था कि तुम डर जाओगी, इसलिए फेक टेस्ट का नाटक किया। अब बोलो, तुम्हें किसने इंस्ट्रक्शन दिए हैं? कौन है वो जो चाहता है कि मैं और कियारा अलग हो जाए? तुम तब तक यहां से जा नहीं पाओगी जब तक तुम सही जवाब नहीं दे देती। यह सवाल सुनकर सोनिया की आंखों के सामने धनंजय का चेहरा घूम गया, लेकिन वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसने धनंजय का नाम ले लिया तो उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। और वो ये भी समझ गई थी कि वेद बिना जवाब जाने उसे जाने नहीं देगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।